नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सेल फॉर बिगिनर्स सीरीज। पार्ट 9 में हमने एंड और फंक्शन सीखे थे। आज हम एक्सेल का बहुत यूज़फुल फंक्शन सीखेंगे, इफ़ एरर फंक्शन। कई बार एक्सेल में काम करते वक्त हमें एरर्स दिखाई देते हैं, जैसे ये कुछ इस तरह से कुछ एरर्स आएंगे, तो ये एरर्स देखने में अच्छे नहीं लगते, स्पेशली जब आप रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बना रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इफ एरर। सिंपल लैंग्वेज में इफ एरर फंक्शन का यूज एक्सेल की एरर को हाइड करके अपना कस्टम मैसेज दिखाने के लिए किया जाता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो कोई भी दो नंबर लेते हैं, तो चलिए A2 में लेते हैं 100, B2 में लेते हैं 20। तो अभी फॉर्मूला टाइप की करते हैं, इज इक्वल टू A2 बाय डिवाइडेड बाय B2 एंटर। तो ये 5 आया। अब B2 की वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो देखिए ये एरर आया, एक्सेल ने ये एरर दिखा दिया। अब इसी प्रॉब्लम को इफ एरर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला टाइप करिए इधर, इफ एरर, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो है A2 बाई B2। फिर आप अपना कस्टम फॉर्मूला डाल दीजिए अगर ऐसा है तो। फिर क्या चाहिए आपको, यहाँ पे 0 चाहिए तो 0 कर दीजिए। तो 0 के केस में ये 0 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। देखो 0 दिखा देगा। अभी अगर फॉर्मूला सही है, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, एरर अगर नहीं है तो ये तो बराबर ले लेगा। जैसे देखिए अभी हम इसमें 200 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 20 लिखते हैं। तो अब इस फॉर्मूला को हम ड्रैग कर देंगे तो देखो 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, एरर आ रहा। ये अगर सही है तो वो ले रहा है। अगर इनकेस इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 कर दिया तो देखिए 0 ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इफ एरर लगाया था। अगर इफ एरर नहीं लगाते हम तो देखिए इफ एरर अगर हम नहीं लगाते तो क्या बोलता वो, फिर से एक बार दिखा देते हैं। यही फॉर्मूला था, ये आता है। और यहाँ पे इफ एरर अगर हम लगा देते हैं तो 0। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 0 डालना है आपको। यहाँ पे ए चाहिए आपको तो ए एंटर, वो ए करके देगा। अगर कुछ भी एरर आता है, आपको जिस तरह से जो चाहिए उसको, डेटा अगर सही नहीं मिल रहा है तो जो भी आपको चाहिए उस जगह में वो लिख सकते हैं। तो ये इफ एरर समझ लिया ना। तो अभी उस दिन ना हमने एक चीज़ मिस किया था, काउंट का एक चीज़ मिस किया था, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए इसको करते डिलीट। अभी हम A2 में लेते हैं 1 2, यहाँ पे लेते हैं 15, ये ब्लैंक रखते हैं, इधर लिखते हैं 17, इधर 19, ये ब्लैंक रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 50। अभी हमें बहुत सारे डेटा ऐसा है, कुछ बीच में ब्लैंक है। अभी आपको कितना ब्लैंक है वो निकालना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, COU काउंट ब्लैंक, ये डबल क्लिक कीजिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमको, A2 से लेके 50 तक, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर मारिए। 2 ब्लैंक है, एक ब्लैंक, ये 2 ब्लैंक है, ठीक है। तो कितना कुछ भी अगर ब्लैंक रहता है वो निकालना है तो काउंट ब्लैंक, ये फॉर्मूला है जो उस दिन हमारा छूट गया था। तो ये इस वीडियो में हमने कवर कर दिया।
तो आज हमने क्या सीखा, इफ एरर फंक्शन, डिवीजन एरर हैंडल करना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और काउंट ब्लैंक जो उस दिन रह गया था। ठीक है, अगले वीडियो में हम वी लुकअप फंक्शन सीखेंगे जो एक्सेल का सबसे पॉपुलर और पावरफुल फंक्शन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।